अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपकी ये 4 है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम तो बस थोड़ा सा नया डिफरेंस है इसमें। जब हमने 3.2 में जो क्वेश्चंस किए थे तकरीबन ये भी उसी तरह के ही हैं अपने। तो आप देख लेंगे ये कैसे करना। हमें क्वेश्चन ये गिवन है, क्या गिवन है। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इक्वल टू -2 एंड x1 माइनस 8x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 2 के। ये हमें क्वेश्चन गिवन। अब बेटा एक बात आपने याद रखनी, हमें पता है कि जो है ये किसके इक्वल होता है, a x इक्वल टू b के, ठीक है। a हमारे पास यहाँ पे ये वाला a है, x क्या है, a क्या है 2x2 नहीं गिवन, तो x2 हमारे पास 0 होगा। 2 0 1 2 1 -1 2 4 -1 1 -8 -3 और x क्या है x1 x2 x3। जब हम उनको मल्टीप्लाई करें और ये हमारे पास 1 -2 2 ये हमारे पास b, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अपने a को या तो a रिप्रेजेंट कर दें या फिर a b लिख दें और फिर ऐसे कर दें। a हमारे पास क्या है 2x1 क्या है 2x2 0 x3 के साथ क्या है 1 है और x1 2 4 -1 1 -8 एंड -3। तो ये आपने लाइन डाल लेनी है और b क्या है 1 -2 एंड 2, ठीक है। ये आपने अब क्या करना है कि ये हमारे पास क्योंकि 3x3 है तो हमने यहाँ पे इसको I3 बनाना। I3 क्या होता है, I3 आपको पता है, I3 ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास I3 होता है, तो इसको हमने I3 बनाना और वही काम हमने इसके साथ करना। ये तकरीबन थोड़ा सा ही डिफरेंस है जैसे हमने पहले किया है। तो सबसे मुश्किल काम इसका यही होता है कि हमने रो को इंटरचेंज करना या प्लस माइनस करना, ये बहुत ध्यान से करना क्योंकि इसमें मिस्टेक की काफ़ी चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 किस रो में हम लोग देख लेते हैं। 1 इस रो में है तो हम r को 3 से r इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। रो 1 को रो 3 से हमने इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले हमने देख लेना 1 किस रो में, हमें यहाँ पे फर्स्ट पे 1 चाहिए तो इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 -8 -3 2 सेकेंड रो सेम और थर्ड रो को फर्स्ट से हमने इंटरचेंज किया तो क्या आ जाएगा 2 0 1 एंड 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे भी 0 हमें चाहिए, यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए, ठीक है। I3 हमने बनाना है तो कर लेते हैं 1 -8 -3 2। हम लोग क्या करेंगे, R2 को में से क्या -2 R1 अगर कर दें, मतलब कि इसमें से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। 2 R2 क्या है 2, बेशक आप साथ रफ अमल करते जाएं। 2 -2 इंटू R1 क्या है 1, तो 2 -2 क्या हो जाएगा 0। सेम इस तरह ये 4 है, R2 क्या है 4 है, -2 R1 क्या है माइनस का 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस का 16, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे R2 क्या है माइनस का 1 -2 इंटू R1 क्या है -3, तो -1 प्लस 6 तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम इस तरह ये माइनस का 2 है, -2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 4 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 0 बनाना तो क्या करेंगे हम R3 सेम उस तरह -2 R1। अब R3 में से 2 R1 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 2 -2 0 0 0 -2 इंटू माइनस का 8 तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 16 हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ 1 प्लस का 6 तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और 1 माइनस का 4 1 -4 क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है 1 0 0 0, फिर रीडिंग कोएफिशिएंट हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे R3 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। R3 को हमने 20 पे डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेम आ जाएगी फर्स्ट रो 1 -8 -3 एंड 2, तो 0/20 0 20/21 5/20 5/20 कितना हो जाएगा 5/20 5 1 5 1/4 हो जाएगा। इसी तरह -6/20 माइनस का 6/20 कितना हो जाएगा -3/10। तो लास्ट रोज हमने सेम लिख ली है, ये क्या आ जाएगा -3, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या यहाँ पे 0 बनाना है और हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे R1 में से क्या हम प्लस या माइनस करेंगे हमारे पास 0 हो जाए। R1
प्लस 8R2, ठीक है। 1 + 0 1, माइनस का 8 प्लस का 8 0, इस तरह माइनस का 3, ये इधर रफ कर लेते हैं, कहाँ पे रफ होंगे, ये क्या है माइनस का 3 प्लस 8R2 क्या है 1/4, 4 2 जाए माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का 3 + 2 -1 आ जाएगा। सेम इस तरह आपने करना, R1 क्या है 2 + 8 को 8 2 + 8 × -3/10, ठीक है। 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 5 LCM आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2/5। सेम इसी तरह हमने करना है, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, सेकंड रो सेम आ जाएगी 0 1 1/4 माइनस का 3/10। तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे R3 -16 R2, ठीक है। 0 - 0 0, अब 16 - 16 0, 7 - 16 × 1/4, 7 - 16 × 1/4, 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 4, ये हमारे पास आ जाएगा 3। सेम इस तरह -3 माइनस प्लस 60 माइनस का 3 प्लस का 16 × 3/10, ठीक है। ये आप जब सॉल्व करेंगे -3 + 24/5 और ये हमारे -15 + 24/5, ये हमारे पास आ जाएगा 3/5, सॉरी 9/5 आ जाएगा ये हमारे पास 9/5। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने बनाना है यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम R3 को 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या 1 0 -1 0 1 1/4, ये साथ हमारे पास क्या चल रहा था -2/5 माइनस का 3/10। तो R3 को हमने किस पे डिवाइड करना, 3 पे करना, 0/3 0 हो जाएगा, 0/3 0, 3/3 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 9/5, और हमने इसको किस से डिवाइड कर दिया 1/3 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा AB चल रहा था, ठीक है। AB किसके इक्वल आ गया है 1 0 -1 माइनस का 2/5 0 1 1/4 -3/10 एंड 0 0 1 3 3 जाना है तो ये क्या आ जाएगा 3/5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे, तो लास्ट रो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। हमने जब हम यहाँ पे 0 बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, क्या R2 -1/4 R3, सॉरी पहले हमने इसको 0 बनाया तो क्या हो जाएगा R1 प्लस का R2, सिंपल आपने करना है R1 प्लस R2, ठीक है। 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, तो माइनस का 2/5 एंड प्लस का 3/5, तो क्या हो जाएगा -2 + 3/5, ये 1/5 आ जाएगा। अब सेम हमने इसी तरह करना है यहाँ पे R2, हमें यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो R2 -1/4 R3 हम कर देंगे, ठीक है। 0 0 सेम रहेगा, 1 - 0 0 रहेगा, अब ये 1/4 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, एंड 1/4, ये क्या है 1/4 -1/4 R3 क्या है 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब इस तरह यहाँ पे ये क्या है -3/10 -1/4 और R3 क्या है 3/5, तो ये क्या हो जाएगा -3/10 माइनस का 3/20 20 LCM आ गया है, एंड माइनस का 6 माइनस का ये क्या हो जाएगा माइनस का 9/20। बेटा हमारे पास ये फर्स्ट क्या होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 होता है, ये भी x1 x2 x3, ये क्या होता है x1 x2 x3। तो यहाँ से x1 किसके इक्वल है, एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई x1 + 0 x2 + 0 x3 इक्वल टू क्या है, ये b क्या था b1 इक्वल टू b1, ये है b2 ये b3, तो b1 क्या है हमारे पास 1/5। सेम इस तरह 0x1 + x2 + 0x3 इक्वल टू -9/20,
सेम इस तरह 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इक्वल टू 3/5। तो ये 0 जब इसे मल्टीप्लाई है तो 0 ही रहेगा, तो x1 किसके इक्वल आ गया 1/5 के, x2 किसके इक्वल आ गया -9/20 के, एंड x3 किसके आ गया 3/5 के। तो यही हमने सॉल्व करना था, लेकिन ये इक्वेशन को हमने बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल सेम है इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं। तो इक्वेशन ही हमने फाइंड करनी है। तो आपने ये 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर कोई आपको कहीं से भी मसला बना तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।